ये हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम आए तो भाग्य में लिखो है वो हो बे भाग्य पे ही बैठे। लेकिन भाग्य बना तो बना किससे? कर्म से भाग्य बना, और भाग्य को भी विधाता मेट देता है। अब तुम्हें मैं बताऊं कि भाग्य कैसे मिटता है। भगवान के भजन में, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि भाग्य भी बदल जाता है। एक ऋषि हुए मार्कंडे जी, नाम सुना होगा मार्कंडे जी का। उनके जब मार्कंडे जी का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनकी कुंडली बनाई मार्कंडे जी की। तो कुंडली में उनकी उम्र केवल 10 साल थी। तो मार्कंडे जी के पिता घबरा गए कि मेरे बेटा की उम्र केवल 10 साल और 10 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। मार्कंडे जी ने विचार किया कि मैंने वेद शास्त्रों को पढ़ा है, संतों के मुंह से सुना है कि परमात्मा के भजन में, संतों के आशीर्वाद में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि भाग्य को भी खत्म कर देते। मैं अपने पुत्र से शुभ काम करवाऊं, शुभ कर्म करिए, भाग्य भी बदल जाएगा। तो मार्कंडे जी के पिता उन मार्कंडे को रोजाना गंगा मैया पे ले जाते, और गंगा जी पे जितने संत मिलते सबके पैर छुलवाते अपने बेटा से। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। रोजाना का नियम, रोज गंगा पे ले जाएं और जितने संत मुनि मिले सबके पैर छुलवाएं। एक दिन सप्त ऋषि मिले तो सप्त ऋषियों के जैसे ही पैर छुए मार्कंडे जी ने तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, दीर्घ आयु हो तुम्हारी, लंबी उम्र हो जाए। वैसे ही मार्कंडे जी के पिता सप्त ऋषियों के पैरों पे गिर गए, बोले प्रभु आप तो विधाता के विधान को भी बदल रहे हो। संतों ने पूछा क्या बात है? तो मार्कंडे जी के पिता बोले कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में उम्र केवल 10 साल है। 10 साल की उम्र में इसके जीवन के केवल 5 दिन बचे, और तुम आशीर्वाद दे रहे हो कि दीर्घायु हो जाए, हजारों साल की उम्र हो जाए, ये कैसे हो पाएगा? तो संतों ने कहा कि चिंता मत करो। और भगवान भी कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त ने मुंह से बोल दिया मैं उसका मान रखूंगा, मेरा मान रहे या ना रहे। भक्तन ने मोह को नाना बात नचायो, भक्तन के पीछे सुनो लक्ष्मी मैंने बैकुंठ बसराया। भगवान ने महाभारत में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों की तरफ से कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह भक्त थे। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मैं यदि तुम्हारा सच्चा भक्त हूं तो तुम्हारे हाथों से शस्त्र उठवा दूंगा। महाभारत की कथा सुनी होगी, भगवान रथ का पहिया लेके भागे भीष्म जी का वध करने के लिए। वो वध नहीं करने जा रहे, केवल अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान ने ऐसा किया। संत बोले कि तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद विफल नहीं होगा। भाग्य, हम भाग्य को, हमने भाग्य देख के आशीर्वाद नहीं दिया, हमने इसका कर्म देख के आशीर्वाद दिया। हम शुभ कर्म करेंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। सप्त ऋषियों ने मार्कंडे जी को अपने पास रखा। धीमे धीमे 5 दिन खत्म हुए, अंतिम दिन आया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सप्त ऋषियों ने मार्कंडे जी को लेकर के
भोले बाबा की शिवलिंग के पास बिठाया और मार्कंडे से बोले कि तुम शंकर जी की शिवलिंग की जेठ भर के बैठ जाओ। कालों के काल महाकाल है। जैसे ही उम्र पूरी हुई वैसे ही यमराज यम के दूत मार्कंडे जी के प्राणों को लेने के लिए आए। जब देखा यमदूतों ने कि ये बालक तो शंकर जी की शिवलिंग को पकड़ के बैठा है और जो जीव गोविंद को ही पकड़ ले, फिर दुनिया में काल की क्या दम है कि गोविंद से अलग करे किसी जीव को। यमदूतों ने स्तुति की तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले प्रभु ये तो विधान के अनुसार उल्टा हो जाएगा। इस बालक की उम्र केवल 10 साल है। शंकर जी कहने लगे यमदूत, इस जीव ने मेरी शरण ली है, जितनी मेरी उम्र हो 10 साल, मैं अपनी 10 साल की उम्र इस बच्चे को समर्पण करता हूं। अब महादेव की 10 साल की उम्र कितनी है? जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई।